प्रिय दर्शकों, सादर नमो नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पौराणिक कथाओं में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्व के चलचित्र में हमने हरिशयनी एकादशी तिथि कब लगेगी, कब तक भोग करेगी, कब समाप्त होगी, किस दिन इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, कितने समय के भीतर कर लेना चाहिए, यह सब हमने जाना। अब इस चलचित्र में इस व्रत के पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं और विभिन्न पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं उनके विषय में हम जानते हैं। तो सीधा पुराण में तो नहीं, एक व्रतोपवास के निमित्त व्रतराज नाम का बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, उसमें से हम अ, इस तिथि के विषय में जो कथा वर्णित है उसके विषय में जानेंगे। तो सब सर्वप्रथम ब्रह्मांड पुराण में एक कथा वर्णित है। उसमें युधिष्ठिर जी जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान श्री केशव से कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है, इसका आप वर्णन कीजिए। कृष्ण बोले कि हे राजन, ब्रह्मा ने महात्मा नारद को जिस आश्चर्यकारिणी कथा का उपदेश दिया था वही मैं आज तुम्हें कहता हूँ। मतलब इस कथा का जो अ, वर्णन है वो पहले ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को किया था। उस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। नारद जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी एक समय ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि विष्णु भगवान के आराधन के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? हे ब्रह्मदेव, इसका आप प्रसन्न होकर कथन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिराज, आप वैष्णव हैं, कल युग में प्राणियों का हित करने वाले हैं, आपको लड़ाई आ, बीच में ऐसा नारद जी के प्रति बड़ा प्रसिद्ध है कि वह लोगों के मध्य जो है वह लड़ाई करा देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने भी हास्य परिहास में कहा कि लड़ाई आपको ज्यादा प्यारी है। और फिर वो कहते हैं इस लोक में हरिवासर से अधिक पवित्र और कोई दिन नहीं है। हरिवासर अर्थात वो एकादशी में जो हरिवासर लगता है वह नहीं, भगवान श्री हरि का जो दिन है, जो उनको प्रिय दिन है, उससे उत्तम दिन कोई नहीं हो सकता। उसे ही इन्होंने कहा है हरिवासर दिन। सभी पाप के नाश करने के हेतु इसको प्रयत्न पूर्वक करें, अर्थात भगवान हरि को जो प्रिय दिन है उस प्रिय दिन में उस दिन में भगवान के प्रीत्यर्थ कोई ना कोई शुभ कार्य करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस कारण मैं तुम्हें शुक्ला एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ, क्योंकि एकादशी तिथि जो है भगवान को अति प्रिय है। तो कहा इसलिए जो अति प्रिय उनकी तिथि है एकादशी, उसके विषय में मैं आपको कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पापनाशक है और सब कामों को पूर्ण करने वाला है। जिन मनुष्यों ने इसको नहीं किया वे सब नरक के जाने वाले हैं। आषाढ़ की इस एकादशी का नाम पद्मा है। मैंने पहले आपको पूर्व के चलचित्र में बताया है कि ब्रह्मांड पुराण में देवशयनी एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी प्राप्त होता है। अ, पद्म पुराण में इसके विषय में पता चलेगा कि इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का पद्म से पूजन करना
अति श्रेयस्कर होता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। पद्म के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से पूजन, विशेष रूप से भगवान का पूजन करने के कारण पद्मा एकादशी भी नाम पड़ गया। इस उत्तम व्रत को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने इस पवित्र पौराणिक कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से महापातक नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के राजर्षि उत्पन्न हुए थे। वे चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति धर्म से पालन किया था। उनके राज्य में आदि व्याधि या दुर्भिक्ष कभी नहीं होता था। उसकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से पूर्ण थी। उस राजा के कोष में अन्याय से उपार्जित किया हुआ द्रव्य नहीं था। उसको इस प्रकार राज्य करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, परंतु कभी पाप कर्म के करने से उसके राज्य में 3 वर्ष पर्यंत वृष्टि न हुई। अर्थात राजा के द्वारा भूलवश कोई पाप कर्म के हो जाने के कारण 3 वर्ष तक राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। धनधान्य के अभाव से उसकी प्रजा स्वाहा स्वधा और वशटकार तथा वेद अध्ययन से रहित हो रही थी। जब प्रजा ने राजा के आगे जाकर निवेदन किया और कहा कि महाराज, आप इस प्रजा हितकारी वचन को सुनिए। विद्वान लोग पुराणों से नारा शब्द का अर्थ आप अर्थात जल कहते हैं। जल भगवान का स्थान है, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। मनुस्मृति में भी इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि नार, जल में जिसका आश्रय है वह भगवान नारायण है। तो वही यहाँ भी है, प्राप्त हो गया। तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु पर्जन्य अर्थात मेघ रूप हैं। वही वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। उसके अभाव से प्रजा का विनाश होता है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा यत्न करिए जिससे प्रजा का योगक्षेम हो, अर्थात कल्याण हो। राजा ने कहा कि आप लोगों ने सत्य कहा है, मिथ्या भाषण नहीं किया। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है और अन्न ही के अंदर सब कुछ स्थिर होता है। अन्न से भूत अर्थात प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न ही से सब जगत रहता है, संचालित होता है। यह सब बात बड़े-बड़े पुराणों में वर्णित है। राजाओं के दोष से प्रजा में पीड़ा होती है, पर मैं विचार करके भी अपने किए हुए दोष को नहीं जान पा रहा हूँ। अर्थात अ, प्रजा में यह जो दुर्भिक्ष फैला हुआ है, यह जो कष्ट प्रसरित है, इसका कारण कहीं न कहीं राजा का कोई दोष है। किंतु राजा अपने दोष को नहीं जान पा रहा है। अपने किसी भी योग से, अपने किसी भी तपोबल से उसे यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि आखिर राजा से ऐसा क्या दोष हुआ है जिस कारण से प्रजा में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त। तो भी राजा कहता है, तो भी प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कुछ सेना लेकर ब्राह्मण को नमस्कार कर जंगल में चला गया और मुख्य मुख्य तपस्वी मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। उसने ब्रह्मपुत्र अंगिरस नाम के ऋषि का दर्शन किया, जो दूसरे ब्रह्मा की भांति तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनको देखकर राजा प्रसन्न हो घोड़े से उतर पड़ा, हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि जी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक
उसका अभिवादन किया और राज्य के सप्तांग का कुशलक्षेम पूछा। राजा ने अपना कुशल बताकर मुनि से अनामय पूछा। इसके बाद मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। राजा ने मुनि शार्दूल जी को, अर्थात मुनि शार्दूल अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में सिंह अर्थात अंगिरस मुनि को अपने आने का कारण निवेदित किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, हे महर्षि, धर्म विधि से प्रजा का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अनावृष्टि का दुख है और इसका कारण कुछ भी मेरे समझ में नहीं आता। महाराज, अ, मुनिश्रेष्ठ, इस संशय को दूर करने के लिए मैं आपके निकट आया हूँ। आप योगक्षेम के विधान से प्रजा के इस दुख की शांति कीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, यह सब युगों में उत्तम कृत युग है। इसमें ब्राह्मण प्रधान वर्ण है और चतुर्पाद धर्म है। इस युग में ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई तपस्या नहीं कर सकता। पर तुम्हारे राज्य में हे राजन, एक शूद्र तप करता है। उसके इस अकर्म से वर्षा नहीं होती। आप उसके वध का यत्न कीजिए, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि महाराज, मैं उस निरपराध तप करते हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहता, किंतु इस दोष के नाश के लिए कोई धर्म का उचित उपदेश दीजिए। ऋषि जी बोले कि हे राजन, यदि ऐसा ही है तो आप आषाढ़ शुक्ल में विख्यात पद्मा नाम की एकादशी का व्रत कीजिए। उसके व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही सुवृष्टि होगी। यह सब उपद्रवों को नाश करने वाली तथा सब सिद्धियों को देने वाली है। विशेष रूप से यह बात ध्यातव्य है कि यह जो एकादशी है, इसका मुख्य फल है कि यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, कोई उपद्रव है हमारे जीवन में, अथवा तो हमें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो एकादशी का व्रत इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हे राजन, इस दिन आप अपने सब परिवार के साथ अवश्य व्रत कीजिए। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने घर चला आया। उसने अपनी सब प्रजा के और चारों वर्णों के साथ आषाढ़ मास के प्राप्त होने पर पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार उस व्रत के करने पर हे राजन, इस प्रकार उस व्रत के करने पर पृथ्वी पानी से भर गई और सत्य संपन्न हो गई। भगवान की कृपा से सब लोग सुखी हो गए। हे राजन, इसी कारण से इस उत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह लोगों को भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। इसके पढ़ने तथा सुनने से सभी पापों से व्यक्ति, वह पुरुष, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में आषाढ़ शुक्ल पद्मा एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है। अब हम पद्म पुराण में जो हरिशयनी एकादशी की जो कथा है, उसे हम जानते हैं। भविष्य पुराण में भी हरिशयनी एकादशी के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है, बहुत लंबी कथा है, क्योंकि उसमें जो चातुर्मास का आरंभ हो जाता है इस हरिशयनी एकादशी से,
उस विषय में भी बहुत ही विस्तृत विवेचन कर दिया गया है और क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब की बड़ी विस्तृत चर्चा वहाँ पर प्राप्त होती है। अतः भविष्य पुराण की कथा लंबी है, जिसके लिए अगर समय हमें मिला, तो अलग से हम एक और चलचित्र बना देंगे। किंतु तब तक ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में जो छोटी कथाएँ हैं, जो छोटा महात्म्य है, उसे यहाँ कह देते हैं। तो पद्म पुराण में भी युधिष्ठिर जी जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन-सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। यह बात भी ध्यातव्य है, ध्यान दीजिएगा। प्रायः ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु वह हरिशयनी एकादशी के बाद फिर अ, अपने शयन में 4 मास वो अपने शयन में चले जाते हैं। तो देखिए पद्म पुराण में यह इस जो समस्या कहिए या शंका का निवारण प्राप्त है। भगवान का एक स्वरूप जो है, वो जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, शेषशायी भगवान, वह शयन की मुद्रा में चले जाते हैं। किंतु भगवान का एक स्वरूप जो वामन के रूप में बलि के अ, राज्य में भगवान नित्य स्थित हैं, वह अवतार भगवान का वहाँ पर जागृत रहता है और अपने उस स्वरूप में भगवान इस सृष्टि का पालन करते रहते हैं। पालनहार श्री हरि विष्णु ही यदि अ, शयन करने चले जाएँगे, तो पालन कैसे होगा? अतः यहाँ इस शंका का समाधान है कि भगवान का वह जो दिव्य स्वरूप है, शेषशायी स्वरूप, वह तो योग निद्रा में अपने वह शयन में चले जाता है, वह स्वरूप वह भगवान चले जाते हैं। किंतु भगवान का जो दूसरा स्वरूप है राजा बलि के पास पाताल लोक में वामन अवतार में भगवान इस सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली-भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांड वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में मेरा सदा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग
भादों में दही, आश्विन अर्थात कुवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, यह बात अब ध्यातव्य है, बहुत ध्यान देने योग्य है। अ, एक समाज में एक प्रश्न है, एक शंका है जो बड़ी प्रचलित है कि गृहस्थ जन जो होते हैं, वह शुक्ल पक्ष की एकादशी वर्ष भर में जो 24 एकादशियां पड़ती हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की 12 एकादशियां तो रहते हैं गृहस्थ जन बड़े प्रसन्न चित्त होकर, किंतु कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे वो नहीं रहते। उनके मन में यह शंका है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, जबकि उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ा है, तथापि सुनी सुनाई बात है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वह गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए। खैर, इसमें कुछ सत्यता भी है कि गृहस्थों को, पुत्र आदि की कामना वालों को कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए, किंतु देवशयनी एकादशी के उपरांत पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशियां होती हैं, उसका व्रत भी गृहस्थ जनों को करना चाहिए। कब तक? तो हरि प्रबोधिनी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के पहले पहले तक, पूर्व तक जितनी कृष्ण पक्ष की एकादशियां पड़ेंगी, उन्हें भी करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण में इसका वर्णन प्राप्त हो जाता है। देखिए, लिखा है कि शयनी और बोधिनी के बीच जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने योग्य हैं, अन्य नहीं। इन चार, ये जो चातुर्मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां पड़ेंगी, वह तो गृहस्थियों को करनी चाहिए, अन्य नहीं करनी चाहिए। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा भी संपूर्ण होती है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि भविष्य पुराण में जो इस एकादशी, देवशयनी एकादशी के व्रत में के विषय में जो कथा प्राप्त है, उसे भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद।